नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सिविल ज्ञान में। तो आज हम बात करेंगे लेबर प्रोडक्टिविटी के बारे में। कुछ IS कोड एंड डिज़ाइन मिक्स मैक्सिमम एंड मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। ब्रिक वर्क, एक मेसन और एक मजदूर 1.25 एम क्यूब तक ब्रिक वर्क कर लेते हैं। एक मेसन और एक मजदूर 10 मीटर स्क्वायर वॉल प्लास्टरिंग कर लेते हैं। सीलिंग प्लास्टरिंग एक मेसन और एक मजदूर 8 मीटर स्क्वायर तक कर लेते हैं। एक्सटर्नल प्लास्टरिंग एक मेसन और एक मजदूर 8 मीटर स्क्वायर तक कर लेता है, जबकि ब्लॉक वर्क 8 इंची ब्लॉक वर्क एक मेसन और एक मजदूर 10 मीटर स्क्वायर तक कर लेता है, और 6 इंची ब्लॉक वर्क 8 मीटर स्क्वायर तक हो जाता है। 4 इंची ब्लॉक वर्क एक मेसन और एक मजदूर एक दिन में 8 मीटर स्क्वायर तक कर लेता है। कारपेंटर एक स्किल्ड और वन स्किल्ड 4 मीटर स्क्वायर तक शटरिंग लगा लेता है। बारबेंडर एक स्किल्ड वन अनस्किल्ड 200 kg तक स्टील बांध देता है एक दिन में। टाइल वर्क एक मेसन और एक मजदूर 10 मीटर स्क्वायर तक कर लेता है। पेंटर एक स्किल्ड पेंटर OBD 600 स्क्वायर फुट तक कर लेता है। इमल्शन 800 स्क्वायर फुट तक कर लेता है। पुट्टी 600 स्क्वायर फुट एंड प्राइमर 800 स्क्वायर फुट तक कर लेता है। अब बात कर लेते हैं कि सिविल के कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले कुछ जनरल डायमेंशंस के बारे में। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10.763 स्क्वायर फुट। 1 क्यूमेक इज इक्वल टू 35.314 क्यूबिक फीट। 1 एकड़ इज इक्वल टू 4046.873 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 43560.17 स्क्वायर फुट इज इक्वल टू 4840.019 यार्ड्स। 1 cubic meter is equal to 1000 लीटर। 1 मीटर is equal to 3.28 फीट। 1 माइल is equal to 1609.344 मीटर। 1 एकड़ is equal to 100 सेंट। 1 ग्राउंड is equal to 2400 स्क्वायर फीट is equal to 5.51 सेंट। हाफ ग्राउंड is equal to 2.75 सेंट। 1 माइल is equal to 8 फरलॉन्ग। 1 सीमेंट बैग is equal to 1.25 क्यूबिक फीट। एंड 1 फर्मा बॉक्स की जो डायमेंशन होती है 1:1:1.25 फीट होती है। अब बात कर लेते हैं कुछ IS कोड्स के बारे में। IS कोड 456/2000 इज कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड reinforced कंक्रीट। IS कोड 800/2007 इज कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील। IS कोड 801/1975 इज फॉर cold formed steel gauge steel structure members in general building construction। and IS code 811/1987 is specification for cold formed light gauge structural steel section। IS code 1893 part 1 2016 is for earthquake resistant design structures। IS code 875 part 1 1987 is for dead load। part 2 is for live load। and part IS code 875 part 3 2015 is for wind load। IS code 875 part 4 1987 is for snow loads। अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाले कुछ शटरिंग के रिमूवल का टाइम क्या होता है उसके बारे में। कॉलम की शटरिंग हम 24 घंटे के बाद निकाल सकते हैं। बीम जो 6 मीटर की है उसकी 14 डेज के बाद। बीम जो 6 मीटर से ऊपर है उसकी 21 दिन के बाद। और स्लैब जो 4.5 मीटर की है उसको 7 दिन बाद। और स्लैब जो 4.5 मीटर से बड़ी है उसको 14 डेज के बाद।
अब बात कर लेते हैं कुछ क्लियर कवर के बारे में। जनरली क्लियर कवर रीइंफोर्स सरिये में जर ना लगे उस वजह से दिया जाता है। स्लैब में 20 mm, बीम में 25 mm, कॉलम में 40 mm, फाउंडेशन में 50 mm दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ ग्रेड मिक्स के बारे में। M5 का रेशियो 1:5:10 है, जिसमें 1 सीमेंट, 5 फाइन एग्रीगेट एंड 10 इज कोर्स एग्रीगेट। M10 1:3:6, M15 1:2:4 एंड M20 इज 1:1.5:3 एंड M25 इज 1:1:2 एंड M30 इज डिज़ाइन मिक्स। जनरली दो होते हैं, डिज़ाइन मिक्स और नॉमिनल मिक्स। नॉमिनल मिक्स M25 से नीचे के जितने भी हैं वो होते हैं। नॉमिनल मिक्स एक आर्ट है जिसमें कोई प्रोपोर्शन नहीं होता, फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता, जबकि डिज़ाइन मिक्स एक साइंस है जिसमें हमें उसका इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, कंसिस्टेंसी वगैरह सब पता होता है। अब बात कर लेते हैं मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील के बारे में। स्लैब में मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इज 0.12% ऑफ ग्रेस एरिया एंड बीम में जो है 0.875 BD/100/FY एक फॉर्मूला है, जिससे FY इज यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। कॉलम में 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया, मतलब जितनी कंक्रीट हमारी डलनी है उसका 0.8% जो सरिया है वो मिनिमम कॉलम में लगना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील के बारे में। बीम में 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, कॉलम में 6% ऑफ ग्रॉस एरिया, मतलब जितनी कंक्रीट हमारी कॉलम में डलेगी उसका 6% मैक्सिमम कॉलम में होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।